बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानब से लैपटॉप स्कीम फ़ेज़ 2 की रजिस्ट्रेशन का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है और गुड न्यूज़ ये है कि अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में ऑनलाइन अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार शेयर किया जाएगा। अहलियत के म्यार पर पहले ही एक अलग वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूँ, जो कि आपको आई बटन में मिल जाएगी। आपने इस वीडियो का कोई स्टेप मिस नहीं करना, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करवा सकती है। तो चलिए व्यूअर्स, अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार सीख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें। तो चलिए व्यूअर्स, बढ़ते हैं पोर्टल की जानब। व्यूअर्स, आप मोबाइल यूजर्स हैं या फिर पीसी यूजर्स हैं, आपने अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है और सिंपल यहाँ पर आकर आप यहाँ पे सर्च करेंगे सीएम पंजाब लैपटॉप स्कीम। ठीक है, स्कीम भी कर सकते हैं लैपटॉप। जब एंटर करेंगे आपके सामने मुख्तलिफ लिंक्स ओपन हो जाएंगे, लेकिन पहले नंबर पे एक लिंक आ रहा है सीएम पंजाब लैपटॉप प्रोग्राम। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे व्यूअर्स आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सीएम पंजाब लैपटॉप प्रोग्राम का ऑफिशियल पोर्टल जो है वो कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। व्यूअर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 15 फरवरी 2026 है। और जो मैंने गुड न्यूज़ दी थी तो यहाँ पे मेंशन किया है स्टूडेंट ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटी कैन आल्सो अप्लाई। अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये सारी चीज़ें मैंने कल वाली वीडियो में अपलोड कर दी थी, जो कि ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगी। कोशिश करूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उस वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दूं। हम सीखने जा रहे हैं कि अप्लाई कैसे करना है। अगर आप इस वीडियो को मुकम्मल देख लेते हैं तो इंशाल्लाह घर बैठे आप अपने मोबाइल से भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। अब व्यूअर्स, यहाँ पर देखें जी, आपको अप्लाई नाउ का बटन मिल रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही व्यूअर्स आप अप्लाई नाउ बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे आ रहा है जी रजिस्टर। या ज़ाहिर बात है, किसी भी पोर्टल पर अप्लाई करने से पहले हमें वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करनी होती है। अब ये डाटा फिल करके आपका अब लैपटॉप के लिए अप्लाई नहीं होगा, बल्कि इस पोर्टल के अंदर आपकी यानी कि पोर्टल में एंटर होने का पहला दरवाज़ा है। ठीक है? अब एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जो फ़ेज़ 1 आया था, उस फ़ेज़ 1 के अंदर जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई कर दिया था और उनकी जो प्रोफ़ाइल्स हैं या एप्लीकेशंस हैं वो वेरिफ़ाइड हो चुकी हैं, लेकिन लैपटॉप अभी तक नहीं मिला, तो वो इस सेकंड फ़ेज़ में अप्लाई नहीं करेंगे। उनको फ़ेज़ 1 की बिना पर ही लैपटॉप दिया जाएगा। ओके? अब व्यूअर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको मिल रहा है जी, सबसे पहले आपने अपना नेम लिखना है, वो नेम जो आपके बे फ़ॉर्म या शनाख्ती कार्ड पे मौजूद है। आपका ईमेल एड्रेस आएगा, आपने अपना फ़ोन नंबर लिखना है, आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड, जो कैप्चा यहाँ पे दिया गया है सेम टू सेम यहाँ पे आपने एंटर कर देना है। ओके? एक चीज़ का ख्याल रखना है, जो ईमेल एड्रेस है वो एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम रजिस्टर बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे ईमेल एड्रेस के ऊपर एक ओटीपी जाएगा जो हमें ऐड करना होगा। ये आपका एक्टिव ईमेल एड्रेस होगा तो फिर ही आप जो है वो ओटीपी रिसीव कर सकेंगे। तो मैं जल्दी से व्यूअर्स यहाँ पर तमाम मालूमात ऐड करके, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने साइन अप बटन के ऊपर क्लिक करना है। साइन अप के ऊपर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज ओपन होगा, जिसमें वो कहा जाएगा कि आपने जो ईमेल एड्रेस दिया है उस पे एक ओटीपी सेंड किया है। वो ओटीपी आप वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे ऐड करें। वो आप अपने ईमेल एड्रेस से ओटीपी देखेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे, आपकी वेरिफिकेशन मुकम्मल हो जाएगी और जैसे ही मुकम्मल होगी साइन इन पेज आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। तो व्यूअर्स, सिंपल यहाँ पे देख सकते हैं, फिर आपने वही शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पे लिखना है, आपने अपना जो पासवर्ड रखा था वो लिखना है, और यहाँ पे एक कैप्चा मौजूद है। और यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ, यहाँ इस पोर्टल के अंदर कैप्चा जो है वो स्मॉल लेटर्स के अंदर ही होगा जो भी, ठीक है? कैपिटल कोई भी नहीं होगा। वो सेम टू सेम आपने यहाँ पे लिखना है। लिखने के बाद व्यूअर्स आपने साइन इन बटन के ऊपर क्लिक करना है। जी, तो व्यूअर, जब तक हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होता है तब तक मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा फेसबुक पेज एजुकेशन अपडेट्स मौजूद है फेसबुक प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आप उसको भी लाजमी से जाके फॉलो कर लीजिएगा। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एजुकेशन अपडेट्स के प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, आप उनको लाजमी फॉलो करें ताकि आप लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले हासिल कर सकें। जी, तो व्यूअर, स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे पास लैपटॉप स्कीम में अप्लाई करने का फर्स्ट स्टेप ओपन हो चुका है। और कुछ यहाँ पर जो डाटा है वो मैं हाइड कर दूंगा। ठीक है? जैसे कि आप देख रहे हैं कि सबसे पहले आपने यहाँ पर अपना नेम ऐड करना है। ठीक है? उसके बाद आपका शनाख्ती कार्ड नंबर आएगा। उसके बाद आपके फादर का नाम आएगा, यहाँ पे आपने अपने फादर का शनाख्ती कार्ड नंबर ऐड करना है।
आपका जेंडर क्या है, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, वो सिलेक्ट करेंगे। आपकी डेट ऑफ बर्थ आएगी, फिर आपने रिलीजन सेलेक्ट करना है, ठीक है, मुस्लिम, नॉन मुस्लिम। उसके बाद अगर होम का कोई घर का फ़ोन नंबर ऐड करना चाहते हैं तो कर दें, अदरवाइज़ ये ऑप्शनल है। यहाँ पर आपका अपना मोबाइल नंबर आएगा, यहाँ पर आपने डोमिसाइल सेलेक्ट करना है कि पंजाब के किस डिस्ट्रिक्ट का आपका डोमिसाइल है। फैमिली इनकम भी ऑप्शनल है, मतलब नहीं ऐड करेंगे तो नो प्रॉब्लम। उसके बाद वो कह रहे हैं कि ऑलरेडी आपने जो है वो होनहार की स्कॉलरशिप हासिल की है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको मिली है स्कॉलरशिप और आप यहाँ पर इसलिए नो कर देते हैं कि शायद इस वजह से लैपटॉप नहीं मिलेगा, तो देखें ये वैसे ही जो है वो मालूमात अगर आपको मिली है स्कॉलरशिप तो आप लाजमी बताएंगे स्कॉलरशिप, वो आपको क्रॉस चेक कर लेते हैं, फिर ज़्यादा आपकी जो है वो इतनी कोई लंबी वेरिफिकेशन नहीं होगी, ठीक है। उनके पास डाटा मौजूद होगा तो देन वो इजीली आपकी क्रॉस चेकिंग कर लेंगे। तो इसलिए आपने यहाँ पे बताना है कि आपको मिली हुई है, ठीक है। उसके बाद आपके फादर, ठीक है, जिंदा हैं या उनकी डेथ हो गई है, वो आपने मेंशन करना है। फिर आप मजदूर तो नहीं है, मजदूर है तो यस, अदरवाइज आप नो के ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर आपने अपनी प्रोफाइल जो है वो अपलोड करनी है। ये काम करने के बाद आप नेक्स्ट चलेंगे, तो नेक्स्ट हमारी यहाँ पे इंस्टीट्यूट की डिटेल्स आएंगी कि आप इस वक्त कौन से इंस्टीट्यूट में तालीम हासिल कर रहे हैं। यहाँ पे टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट पहले सिलेक्ट करेंगे कि आपका कॉलेज है, आपकी यूनिवर्सिटी है, आपका मेडिकल कॉलेज है, नर्सिंग है, वो आपने मेंशन करना है, ठीक है। मिसाल के तौर पर यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी पे आएंगे, सिलेक्ट, यहाँ पे आपकी तमाम यूनिवर्सिटीज यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, जिसमें पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ भी शामिल हैं, इसके अंदर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी शामिल हैं, ओके। तो देन आपने यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर कर देता हूँ। फिर आपने बताना है कि आप कौन से जो है वो प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं। एरिया ऑफ स्टडी आपने यहाँ पे बतानी है, अकाउंटिंग है, फिनांस है, क्या है जी। मैं यहाँ पे जो है वो चेक करता हूँ कि कंप्यूटर साइंस के अंदर चला जाता हूँ, ठीक है। ये जस्ट मैं आप लोगों को समझाने के लिए जो है वो जस्ट डेमो के तौर पर यहाँ पे डाटा ले रहा हूँ, ठीक है। ये देखें कंप्यूटर साइंस भी पढ़ा है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी पढ़ा है, तो मैं यहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर लेता हूँ। तो डिग्री ये बीएस वालों को ही मिलना है। डेट ऑफ एडमिशन आपका क्या है यूनिवर्सिटी के अंदर, वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी डिग्री का टाइटल बताना है कि वो बीएस आईटी है, वो बीएस सीएस है, वो बीएस इंग्लिश, मतलब कोई भी डिग्री कर रहे हैं, कोई भी। उसके बाद सेमेस्टर आपका पहला है या दूसरा, क्योंकि ये पहले और दूसरे सेमेस्टर वालों को मिल रहा है, तो इसलिए आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर है वो आपने यहाँ पे बताना है। उसके बाद यहाँ पर आपने यूनिवर्सिटी का रोल नंबर लिखना है, ठीक है, या कॉलेज का रोल नंबर लिखना है। यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी का कोई रजिस्ट्रेशन नंबर भी अलॉट हुआ होगा तो वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। ये करने के बाद आप मजीद इसको जो है वो नेक्स्ट करेंगे जी। तो व्यूअर नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे तो सुबह पंजाब खुद ब खुद ऑटो सेलेक्ट होगा। डिस्ट्रिक्ट आपने बताना है कि पंजाब के किस डिस्ट्रिक्ट से आपका ताल्लुक है, वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। मिसाल के तौर पे मैं बहावलपुर को लेके चल रहा हूँ तो मैं बहावलपुर ऐड कर देता हूँ, आपने अपना डिस्ट्रिक्ट ऐड करना है। उसके बाद नेम ऑफ टाउन आपका जो है वो क्या है वो आपने मैंशन करना है। अगर आप किसी गाँव में रहते हैं तो वो फिर आप अपना चक नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर आप कंप्लीट एड्रेस लिख सकते हैं जो आपके शनाख्ती कार्ड पे या इस वक्त आप इस जहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ, ठीक है। अब अगर यही डाटा जो है वो आपका परमानेंट एड्रेस है तो मैं सेम एज अबव के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो वो नीचे खुद ब खुद ऐड हो जाएगा। ये करने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेपर एजुकेशन डिटेल्स आ जाती हैं, वहाँ पर आपने करंट इंस्टीट्यूट की डिटेल, अब आपने मैट्रिक और इंटरमीडिएट का डाटा यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे, ये देखें डेमो के तौर पर कुछ डाटा है, यहाँ पर मैं आप लोगों को गाइड भी कर देता हूँ। यहाँ पर आपका मैट्रिक का आ गया। उसके बाद आप इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे, किस बोर्ड से आपने किया है, मुल्तान बोर्ड, बहावलपुर बोर्ड, लाहौर बोर्ड, इस तरह से। बोर्ड का रोल नंबर यहाँ पे आएगा, ईयर कौन सा है, सेशन कौन सा था, आपका डिसिप्लिन क्या था, साइंस है, आर्ट्स है, टोटल मार्क्स कितने हैं, ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने हैं, ठीक है। इस तरह से यहाँ से आप मैट्रिक का डाटा ऐड करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके जो है वो नीचे आप जो है वो अपना इंटरमीडिएट का डाटा बिल्कुल सेम तरीके से ऐड करेंगे। ये करने के बाद मजीद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब नेक्स्ट व्यूवर्स आ जाता है स्टेप 4 के अंदर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं जी डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो ही नहीं रहे। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो देख लें जी, यहाँ पे आप जो है वो इंस्ट्रक्शंस रीड किया करें कि यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है। वो कह रहे हैं कि आपने अपना जो डॉक्यूमेंट है वो 200 केबी तक अपलोड करना है। इससे ज़्यादा का होगा तो यहाँ पे अपलोड नहीं होगा। तो इसलिए आप इसको किसी भी टूल, अगर ज़्यादा आप जो है वो प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, अपनी पिक्चर जो भी है तो उस पे देखेंगे तो अगर 200 केबी से कम है तो वो अपलोड हो जाएगा, अगर ज़्यादा है तो आप उसको किसी भी टूल की मदद से कंप्रेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप अपने शनाख्ती कार्ड के फ्रंट साइड की पिक्चर यहाँ पे अपलोड करेंगे। फिर आप अपने शनाख्ती कार्ड के बैक साइड की पिक्चर यहाँ पे अपलोड करेंगे।
ठीक है। उसके बाद व्यूअर्स आप अपने मैट्रिक की जो है वो रिजल्ट कार्ड है या फिर सनद आई हुई है वो यहाँ पे ऐड करनी है। उसके बाद आपका जो इंटरमीडिएट है वो आपकी सनद है या रिजल्ट कार्ड है वो यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद आपने व्यूअर्स यहाँ पर अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ठीक है। यहाँ पर आपका डोमिसाइल आ जाएगा। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स 200 केबी के अंदर अंदर जो है वो अपलोड होंगे। अपलोड करने के बाद आप मजीद स्क्रॉल डाउन करेंगे। उसके बाद व्यूअर नेक्स्ट स्टेप हमारे पास लास्ट स्टेप आ जाता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, तमाम इंफॉर्मेशन को रिव्यू करना है। यहाँ पे आई एग्री के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक लास्ट चीज़ यहाँ पे आपने अटैच करनी है जो कि एफिडेविट है, ठीक है। अब एफिडेविट क्या होता है, आपने यहाँ पर देखें जी, ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। यही सारा डाटा जो है वो आपने स्टाम्प पेपर पे करवाना होता है, ठीक है। और वहाँ पर सिग्नेचर स्टाम्प पेपर पे करवाने के बाद फिर आपने उसको स्कैन करके यहाँ पर आकर जो है वो अपलोड करना है और इसका साइज़ भी 200 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये व्यूअर्स करने के बाद सिंपल आप थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर आपको 2 बटन मिल जाते हैं। एक रिव्यू एप्लीकेशन का बटन मिल जाता है, ठीक है। दूसरा आपको सबमिट एप्लीकेशन का बटन मिल जाता है। आपने एप्लीकेशन को सबमिट करवाने से पहले इसको रिव्यू करना है। रिव्यू से मुराद एक पीडीएफ फाइल टाइप जो है वो आपके सामने ये एक स्क्रीन टाइप ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको ए टू ज़ेड सारी मालूमात आपने दोबारा से चेक करनी है कि कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं होगी, कोई डाटा गलत तो नहीं हो गया। क्योंकि जब एक बार इसको आपने सबमिट करवा दिया तो फिर आप इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। फिर आपको अपनी यूनिवर्सिटी के फोकल पर्सन से रब्ता करना पड़ेगा, वही इसमें कोई जो है वो एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। आपके पास एडिटिंग का ऑप्शन नहीं होगा, तो बेहतर है कि आपने रिव्यू एप्लीकेशन के ऊपर पहले क्लिक करना है। आपने उस मालूमात को अच्छी तरह से रीड करना है, ठीक है। फिर आपने सबमिट एप्लीकेशन की तरफ जाना है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि आपने सैंपल एफिडेविट ये देखें यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास डाउनलोड हो जाएगा, जो पहले मैंने आपको दिखाया है। तो वो फिर स्टाम्प पेपर के ऊपर आपने करवाना है और जो विटनेस होगा उसको भी आपने साथ लेके जाना है, वो सिग्नेचर वगैरह वहाँ पे होंगे। उसको फिर सबमिट करने के बाद व्यूअर्स सिंपल आपने यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है, तो आपका लैपटॉप स्कीम के लिए ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको लोग बता दूं कि यहाँ पे बाज़-औक़ात पोर्टल स्लो है या इंटरनेट का मसला बन जाता है, ये बाज़-औक़ात स्टार्ट में आता है ईमेल इनवैलिड आ रहा है, तो वो आपके जो है वो इंटरनेट का इशू कम होता है, लेकिन पोर्टल का कोई टेक्निकल इशू हो सकता है जिसमें बार-बार आपको इनवैलिड ईमेल कहा जा रहा है या कैप्चा रॉन्ग होने का एरर आ रहा है। तो इसलिए आपने थोड़ा इंतज़ार कर लेना है। अगर फिर भी मसला है तो फिर कोशिश करें कि रात 12 बजे के बाद ट्राई करें, ट्रैफ़िक कम होती है तो ईज़िली अप्लाई हो जाएगा। इस लैपटॉप स्कीम के हवाले से, अप्लाई करने के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी लैपटॉप स्कीम के हवाले से मजीद आने वाली लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।